पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मार्केट फिर वही ऊपर नीचे होती रही। वॉल्यूम तो बज़ाहिर लगा है थोड़ा, लेकिन फिर भी सारा दिन आज मार्केट का वो डेड मार्केट का एहसास रहा। वही सब कुछ अभी जारी है सिलसिला। आज अगर रिजल्ट देखें तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल का रिजल्ट आया। इनका ईपीएस बेहतर हुई है, 21.55 है साल की ईपीएस, और पे आउट कुछ नहीं दिया इन्होंने। लेकिन अनकंसोलिडेटेड देखें तो वो कम हुई है, यानी कि इन्होंने जो दूसरी अपनी सब्सिडरीज हैं वहाँ से थोड़ा ज़्यादा कमाया है। अब इन्होंने पीछे अपने शेयर्स बाय बैक किए हैं तो अगले साल थोड़ा सा बेहतरी हो सकती है ईपीएस में, लेकिन क्योंकि पे आउट कुछ नहीं दिया तो हम फिर इसमें कोई ऐसे शेयर्स को हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते। बाय बैक पीरियड में हमने थोड़ा सा फॉलो किया था उसको, इससे थोड़ा पैसा भी कमाया, लेकिन अब हम इसमें इरादा नहीं रखते। डायनो का आज रिजल्ट आया। इसकी फेस वैल्यू 5 है तो 200% डिविडेंड का मतलब है 10 रुपये का डिविडेंड। अर्निंग 35 है, पिछले साल से थोड़ी सी बेहतर हुई है, और 10 रुपये का डिविडेंड दिया। दस रुपये के डिविडेंड के हिसाब से थोड़ा हाई है, लेकिन ईपीएस वैसे ठीक है इसकी। बहरहाल हमने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ख़ास नहीं की हुई। आज बोर्ड मीटिंग्स कुछ अनाउंस हुई हैं, तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो देख लें। आरयूपीएल की है, पीपीएल की हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि वो फालतू डिविडेंड देंगे सर्कुलर डेट वाला। एसआईटीसी की हुई है, जीओसी की हुई है, मैक्टर की हुई है। इसके अलावा एक कंपनी है, उसको देख लेते हैं, बीको। इन्होंने अपनी 2-3 क्वार्टर, इन्होंने काफ़ी अरसे से जो है ना अपने रिजल्ट अनाउंस नहीं किए। इनका लास्ट रिजल्ट जो आया था वो Q123 का आया था, यानी कि इनके कोई 3 क्वार्टर के रिजल्ट अभी मिसिंग हैं। और अगर एनुअल देखें तो 4 रुपये का ईपीएस था, और Q1 में भी इसका 1 रुपये का ईपीएस था। उस हिसाब से इन्होंने अपना रिस्ट्रक्चर किया था बिजनेस, और बिजनेस उस हिसाब से कुछ थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन इनके जो नोटिस से हमें अंदाज़ा हुआ है कि इनका जो है असल में इनके कोई ऑडिटर्स के साथ कोई मसला था, और फिर इन्होंने ऑडिटर को अपने निकाल भी दिया था। अब ये नहीं पता कि क्या इनका ऑडिटर के साथ कोई ट्रांजैक्शंस के हिसाब से मसला था कि ऑडिटर कहते थे वो कुछ और रिपोर्ट देना चाहते हैं, और इनको लग रहा था ऑडिटर गलत कह रहे हैं, या ऑडिटर अपना काम ही सही तरह नहीं कर रहे थे। ये नहीं पता। बहरहाल इन्होंने अपने ऑडिटर को निकाल दिया। अब रिजल्ट आएगा तो ही पता लगेगा कि इनकी ईपीएस कैसी है। लेकिन और हमने इसमें कभी किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये आगे कैसा रिजल्ट इनका रहता है। अगर तो इनके इस साल का ईपीएस भी 23 का 4 रुपये आता है, तो फिर तो ये 4 रुपये का ईपीएस के साथ 8-9 रुपये पे तो एक हिसाब से कंपनी ये भी वही है कि फ्री में मिल रही है। पिछले साल इन्होंने 10 रुपये का नहीं 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। लेकिन अगर इनके कोई इतने अरसे के बाद इन्होंने ऑडिट अकाउंट्स अब ये पब्लिश करेंगे, अभी Q2 और Q3 का आएंगे शायद, तो अगर कोई इनकी फाइनेंशियल्स में मसला हो तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता लगेगा, और किसी भी वजह से पता लगे कि इनका ईपीएस ड्रॉप हो गया तो फिर ये यहाँ से नीचे भी जाएगा। हमने इसमें थोड़े से इसका ईपीएस देख के ना थोड़े बहुत इसमें हमने ख़रीदे थे 11-12 रुपये पे भी, और आज जब इसका अनाउंसमेंट हुई तो हमने इसमें थोड़ी सी एवरेज की। लेकिन ये एक रिस्की शेयर है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है इस पॉइंट इन टाइम पे। तो हम किसी को एडवाइस तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद अपनी असेसमेंट करके देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। देखें, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद ये 8 से थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम लगा और 869 तक भी गया। तो बहरहाल इसमें आप खुद देखें। अगर तो इनकी ईपीएस पिछले साल की तरह की आई, फिर तो ये ऊपर जाने की इसमें काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन ये है कि बात वही है कि रिस्क लेना होता है रिजल्ट आने से पहले। रिजल्ट आने के बाद अगर पता लगे ईपीएस ऐसी है और ये 10 रुपये 10.5 पे चला गया उससे पहले ही, तो फिर वहाँ पे उस टाइम पे बाय करना सोच सोच समझ के बाय करना चाहिए। और अगर आप पहले ले लें तो ये भी हो सकता है कि ऊपर ना जाए, कल वापस ही 8 रुपये पे आ जाए।
तो बहरहाल इसको हमने, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको फॉलो कर रहे थे, 1 साल से देखा जाए तो इसका लो भी तकरीबन 785 तक ही गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया। तो उस हिसाब से हमें लगा, जब आप इसका रिजल्ट आया कि वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, तो हमने सोचा कि 8 रुपये 8-10 पे हम थोड़ा सा ख़रीद लेते हैं, एवरेज हमारी होगी। बहरहाल आप लोग अपनी मर्ज़ी से देखें, हम इसको थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं कंपनी को, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको एडवाइस नहीं करते अभी, क्योंकि अभी अनक्लियर है इनका फ्यूचर। फिर एक और हुआ आज जी, अल अब्बास शुगर मिल्स। ठीक है, इन्होंने एक नोटिस आज दिया है और उसमें इन्होंने सिर्फ मेंशन किया है कि इमरजेंट मीटिंग है, तो वो उसमें जो है एंटाइटलमेंट को कंसिडर करेंगे। इनके अभी एनुअल रिजल्ट्स अभी 2-3 महीने बाद आएंगे, तो हो सकता है शुगर का जो कंपनियों को थोड़ा सा फायदा हुआ है, ये बीच में कोई 10-15 रुपए का फालतू डिविडेंड देने का इरादा रखते हो, जिसलिए इन्होंने मीटिंग की है। लेकिन वैसे लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन थोड़ा हाई है, तो इसलिए आप लोग सोच समझ के इसमें एंट्री लीजिएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, तो हमने सोचा इसका जिक्र करते हैं। बाकी कोई और ख़ास बात नहीं है। क्विकली न्यूज़ देख लेते हैं। यूएस डॉलर नीचे आ रहा है। शुगर की प्राइस इस नोटिस को हम देख लेते हैं, 140 पे फिक्स हुई है। हम्म शुगर मिल्स जो हुकूमत को बेचेंगी वो 140 रुपए पे बेचेंगी। अब पता नहीं पहले वो हुकूमत को कितने पे बेचती थी, लेकिन वही बात है कि कुछ महीनों पहले ही मार्केट में 110 रुपए की मिल रही थी शुगर। तो यानी कि ये हुकूमत को 140 पे बेचेंगी, तो हुकूमत भी आगे 150-60 पे बेचेगी। कहने का मकसद ये है कि अगर इसकी यहाँ पे शुगर की अभी जो प्राइस 150-60 पे स्टेबल हो जाती है, फिर भी शुगर कंपनियों को अभी फायदा ही है। तो बस जी यही था आज की। आज इसके अलावा कोई और ख़ास बात नहीं है। आज कोई इतना मूड भी नहीं है, तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं है, तो इसलिए आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखें अब आगे क्या होता है। तो फिर वही बात करनी पड़ती है, ज़रूरी होती है कि डाटा वेबसाइट से लिए पीएसएक्स की आप खुद देख के कोई फैसला करें। बाय सेल कॉल नहीं है, ख़रीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।